हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम आज एक क्लास 7th के सीबीएसई पैटर्न पर या हिंदी पैटर्न पर, हिंदी मीडियम हो या सीबीएसई मीडियम हो, क्लास 7th के आज हम इंटीजर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है, पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, कैसे हम पूर्णांकों को कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके आवश्यकता पड़ेगी जितने पार्टों की उतने पार्ट आएंगे। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। क्लास 7th का हम इंटीजर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब जब कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 है, 4 है, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं जो है यह पूर्ण है, एक पूर्णांक है। -3 हो सकता है, -6 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी होता है, कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बशर्ते ये जो है पॉइंट में ना हो। जैसे 3.5, जैसे 10.4 आपका आ गया, इस तरह का ना हो, ये आपका पूर्णांक नहीं होगा। अगर ये होल नंबर में है, एक पूर्ण संख्या में है, तो ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको जानते हैं कि पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के पूर्णांक हमको मिलते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं, टाइप ऑफ इंटीजर जो होते हैं, वो मुख्य रूप से मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हो गया आपका निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक पूर्णांक होता है आपका न्यूट्रल इंटीजर होता है। एक होता है आपका न्यूट्रल इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक या फिर न्यूट्रल इंटीजर होता क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये बीच में आ गया 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम नंबर लिखे हैं, और इसके विपरीत -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 तक हमने इसको लिख दिया है। 0 के दाएं तरफ की संख्या जो है वो हमारे संख्याएं जो है वो पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, और 0 के बाईं यानी कि लेफ्ट साइड की जो संख्याएं हैं वो निगेटिव लिखी गई हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 0 के दाएं तरफ के जितने भी ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं 0 के दाएं तरफ पढ़ने वाली जितनी संख्याएं हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है यानी कि धन के साथ ये संख्याएं दी गई हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। 0 के इधर यानी कि लेफ्ट साइड में पढ़ने वाली जो संख्या है, सब में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस चिन्ह के साथ अंकित है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। अगर किसी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ तो वो निगेटिव इंटीजर हो गया, अगर किसी संख्या के साथ प्लस लगा हुआ तो पॉजिटिव हो गया। हालांकि पॉजिटिव इंटीजर में कभी प्लस का साइन
नहीं लगाया जाता है, ज़्यादातर प्लस का साइन का यूज नहीं करते हैं। अगर हमको कोई संख्या 3 लिखी हुई है तो ये हम मान लेते हैं कि यह पॉजिटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर में इसको लिखने के लिए माइनस चिन्ह का यूज हमको करना पड़ेगा। चलिए, बीच में हम ये देख रहे हैं जो जीरो है, जीरो न तो निगेटिव में काउंट हुआ न तो पॉजिटिव में काउंट हुआ। जीरो को हमने न तो निगेटिव इंटीजर कहा और न ही पॉजिटिव इंटीजर कहा, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर हो गया, यानी कि उदासीन हो गया। और जीरो की काउंटिंग जब भी हम करेंगे तो जीरो को न तो हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे और न ही निगेटिव इंटीजर कहेंगे, इसीलिए जीरो जो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो इंटीजर हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के, वैसे जीरो को काउंट करेंगे तो 3 प्रकार का हो गया। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, जो संख्या प्लस में लिखी जाती हैं, पॉजिटिव में लिखी जाती हैं, ली जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी आप कह सकते हैं, 100 है, 200 है, 50 है, 60 है। अगर प्लस चिन्ह के साथ वो मेंशन किया गया है तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर वही संख्या निगेटिव चिन्ह के साथ मेंशन की गई हैं, जैसे -1 -2 -3 -10 -20 -15 -36, ये सारी की सारी संख्याएं जो होंगी वो निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी। जीरो को न तो हम पॉजिटिव लिखते हैं न तो निगेटिव लिखते हैं, इसीलिए जीरो जो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। चलिए, इसके बाद से अगला हम देखते हैं कि इस इंटीजर में एक एब्सोल्यूट वैल्यू आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का मतलब है कि पूर्णांकों का वास्तविक मान क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जब हम दर्शाएंगे तो उसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से करके होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है कुछ इस तरह से, ये बॉक्स की तरह होता है। इसके अंदर संख्याएं लिखी रहती हैं, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती हैं या तो फिर निगेटिव इंटीजर हो सकती है। बट अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू के ब्रैकेट से जब बाहर निकलेंगी तो वो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया कि -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ये ब्रैकेट लगने का मतलब है, इस तरह का ये साइन लगने का मतलब है कि हमको -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि जब इस ब्रैकेट से -3 बाहर निकलेगा तो चिन्ह हम मेंशन नहीं करते हैं, चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये -3 बन जाएगा, माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये +12 करके दिया हुआ है, मान लीजिए +12 करके दिया हुआ, और इसका बोले कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए क्या होगा, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 12 होगा। अगर सिर्फ 6 दिया हुआ है, कोई साइन मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस इसके साथ लगा हुआ है। कोई साइन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके साथ प्लस लगा हुआ है। अब प्लस लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो किसी भी संख्या का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, किसी भी इंटीजर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, बस वो अपने मूल रूप में जब बाहर निकल के आ जाता है तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाला तो 3 हुआ, +12 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 12 हुआ, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, वास्तविक मान जो हुआ वो 6 हुआ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी हम लोग जान गए। अब चलते हैं, देखते हैं कि हम अगर इंटीजर हमको दिया हुआ है तो इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। अगर पूर्णांक हमको दिया हुआ है और उसका जोड़ करने के लिए दे दे या उसका घटाना करने के लिए दे, तो हम कैसे करेंगे। तो एक चीज हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, हालांकि हमको पढ़ना भी है इसके बारे में, लेकिन हम पहले ही इसको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। क्या होता है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ हम जोड़ते हैं तो साइन क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को आपस में हम जोड़ते हैं तो इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर को आपस में जोड़ा जाएगा तो वो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, दोनों की दोनों संख्याएं जो होंगी आपस में जुड़ेंगी, लेकिन जो चिन्ह होगा उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 6 + 3 को आपस में जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर 6 और 3 दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, हालांकि चिन्ह मेंशन नहीं है, इसके पहले लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 भी एक पॉजिटिव इंटीजर आया,
यहाँ पर भी साइन मेंशन नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इसके बाद से देखते हैं कि अगर एक निगेटिव इंटीजर हो और वो जो है एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ जुड़े, प्लस का साइन है, जुड़े, तो उसका आंसर क्या होगा। जब निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जुड़ता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है कि जो इन संख्या में, यानी कि जो इंटीजरों में जो चिन्ह बड़ा होता है, यानी बड़ा होने का मतलब जो संख्या बड़ी होती है, जिस बड़ी संख्या का जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। लेकिन अगर वो जुड़ने वाला है तो जुड़ेगा, घटने वाला है तो घटेगा। जैसे मान लीजिए जो चिन्ह बड़ा होता है, ग्रेटर साइन यहाँ पर हम लगाने का प्रयास करते हैं, ग्रेटर साइन लगाते हैं। जिस संख्या का जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या जो होगी उसी का साइन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया -3 और इसको हमने ऐड करने के लिए दे दिया कि +10 में ऐड कीजिए, तो -3 + 10, 3 और 10 में 10 ज़्यादा है तो 10 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो 10 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 7, और 7 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो साइन होगा हम लिखेंगे नहीं, ये पॉजिटिव में है, लेकिन 10 में से 3 घटा है तो ये 7 आया। लेकिन अगर यही चीज़ इधर पॉजिटिव में हो और इधर जो है निगेटिव में हो, जब जोड़ा जाए, इधर निगेटिव इंटीजर हो आपस में जोड़ा जाए तब क्या होगा, तो यहाँ भी वही हाल होगा, जो चिन्ह बड़ा होगा यानी जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी ग्रेटर वाला ही साइन आएगा, ग्रेटर साइन, यहाँ पर भी हमारा ग्रेटर साइन ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 7 है और इसमें आप ऐड कीजिए -10 को, -15 आप ऐड कर लीजिए, -15 को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 - 15, तो यहाँ पर जो है 15, 7 और 15 में 7 और 15 में 15 बड़ा है, बड़ी संख्या होती है, तो इसके साथ जो साइन है माइनस है, तो साइन तो हमारा माइनस में आएगा। लेकिन अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो 15 धन 7, 15 + 7, -15 में +7 जब ऐड होगा तो 7 इसमें जाके जुड़ेगा तो 7 इसमें से घट जाएगा, यानी कि अभी भी ये जो है आपका 8 माइनस में बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा -8 होगा। अगर एक निगेटिव इंटीजर को दूसरे निगेटिव इंटीजर के साथ अगर जोड़ा जाए तब क्या होगा, तो निगेटिव इंटीजर जब दूसरे निगेटिव इंटीजर के साथ जुड़ता है तो साइन जो होता है वो निगेटिव का ही होता है, चिन्ह जो हम लगाते हैं निगेटिव का ही लगाते हैं। लेकिन जो संख्याएं जो निगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं, जैसे यहाँ पर भी निगेटिव यहाँ पर भी निगेटिव, दोनों इंटीजर हमारे निगेटिव हैं, तो यहाँ की जो संख्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, बट जो साइन होगा वो निगेटिव का होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या आ गई -10 और एक संख्या हमारे पास आ गई +-20, ये भी माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो माइनस और माइनस तो चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस, चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस, और 10 और 20 आपस में जुड़ जाएगा, 10 और 20 मिलके 30 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा -30 होगा। इस तरह से हम एडिशन ऑफ इंटीजर बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और इसी की बिहार पर हम अगला सवाल मतलब इस पर निर्धारित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसके बाद से आगे देखते हैं कि सबट्रैक्शन में क्या होता है। चलिए सबट्रैक्शन का देखते हैं। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ घटाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ घटाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन यह उसके साइन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 15 में आपको घटाना है 6, तो 15 में से 6 को घटाएंगे तो 15 में से 6 घटेगा तो आपका आंसर 9 में आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 9, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को घटाया जाए एक निगेटिव इंटीजर से तो तब क्या होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर घटाया जा रहा है निगेटिव इंटीजर को, तो ये वाला निगेटिव जब बाहर आएगा तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो साइन जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या आ गई 13 और माइनस करना है, इसमें से -7 को माइनस कर दीजिए, तब क्या होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 और -7, 13 तो है ही
ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएगा, तो 13 और 7 हो जाएगा 20। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक निगेटिव इंटीजर हो गया और इसको घटाया जाए ए दूसरे निगेटिव इंटीजर के साथ, तब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी संख्या का साइन बड़ा है। जैसे हमने पॉजिटिव में किया था, तो जिस संख्या का साइन बड़ा होगा वही संख्या का साइन इसमें लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या आ गई -18 और इसमें से घटाने के लिए दे देगी हमको -30 को घटा के बताइए कि आंसर क्या होगा। तो -18 हो जाएगा, ये वाला माइनस जब बाहर निकलेगा तो +30 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, +30 हो जाएगा। तो 18 में से 30 जाएगा तो 12 बचेगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, आंसर में हमारा 12 और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से माइनस वाले को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये तरीका हमको पता है तो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं बुक में, जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या बन रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है -5 + -17, कुछ सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। -5 + -17, तो -5 प्लस और माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -17। तो अभी हमने बताया है कि माइनस और माइनस जब दोनों माइनस का साइन होता है तो साइन माइनस होता है, बट संख्याएं जो होती हैं आपस में जुड़ती हैं। तो 17 में 5 ऐड हो जाएगा, तो 17 5 होता है 22, और चूंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो -22 इसका आंसर बनेगा। अगला हमको दिया हुआ है कि -16 + -16 दिया हुआ है कि -16 को हमको +-16 में जोड़ना है। तो ये भी उसी तरह माइनस बाहर निकलेगा प्लस के साथ, जब ये ऐड होगा तो -16 हो जाएगा। तो 16 और 16 क्योंकि दोनों चिन्ह जो है माइनस है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, साइन माइनस का होगा, और 16 आपस में जब ऐड होगा तो 32 होगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो -32 होगा। इसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है -8 + -15, तो ये भी उसी तरह -8 प्लस और माइनस जब आपस में ऐड होगा तो चिन्ह जो होगा माइनस और प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। यहाँ पर भी माइनस और माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और 15 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 15 और 8 मिलके 23 होते हैं। इसके बाद से डी वाला हम सॉल्व करते हैं। -18 -6 दिया हुआ, -18 -6 यानी कि वो -18 में से -6 को घटाना है, तो ये हो जाएगा -18, और ये माइनस का साइन जब ये वाला -6 बाहर निकलेगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा -18 + 6। तो -18 + 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और -18 जो है 18 जो है वो निगेटिव इंटीजर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये वाला बड़ा साइन है तो साइन जो होगा वो माइनस का होगा, लेकिन ये 6 जो है इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। अगला देखते हैं ई वाला क्या कह रहा -22 को घटाइए +23 में। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का साइन दिया हुआ है, नहीं देता तब भी ये पॉजिटिव में ही होता। तो इसको घटाते हैं तो हो जाएगा -22, और ये प्लस जब बाहर आ जाएगा तो ये भी -23 हो जाएगा, प्लस बाहर आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो -22 और -23, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, इसका चिन्ह भी माइनस इसका भी चिन्ह माइनस, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, बट चिन्ह जो होगा साइन जो होगा वो माइनस का होगा। तो हो जाएगा 3 और 2 आपस में ऐड होगा तो 5 और 2 2 4, यानी कि -45 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा +11 + -14 है, यानी कि 11 पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें -14 को हमको ऐड करना है। तो प्लस और माइनस जब साइन आपस में मिलेगा तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और इसमें 14 में से 11 जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो बड़ा साइन वाला है तो साइन माइनस का हो गया, और 11 इसमें घट गया तो -3 होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर ली है। इसके बाद से चलिए एक देखते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। अगला हम
एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं इसका, कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इन सबका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हमने अभी बताया था, शुरू में ही बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो इस तरह से ब्रैकेट में होता है, बाहर जब आता है तो जो संख्या वास्तव में होती है उसी संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर -12 है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 12 हो जाएगा। यहाँ +34 है, प्लस रहे या माइनस रहे, जब ये बाहर आएगा तो सिर्फ 34 आएगा। -7 है तो ये जब बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा। -3 है, ये बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। 8 है तो ये बाहर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। अब चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम जोड़ना सीखते हैं कि जोड़ते कैसे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है इस तरह से कि -12 को आप ऐड कीजिए -6 में, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको दे दिया है कि 13 में आप ऐड कीजिए +21 को। यहाँ आपको दे दिया कि आप 30 में क्या कीजिए, प्लस कीजिए -17 का, और आके आपको दे दिया कि -42 में आपको ऐड करना है -15 को। इन सब का आंसर बताइए कि क्या होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ते वक्त इसका जो वास्तविक मान होता है वही लिखते हैं। जैसे -12 है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 12 होगा। अब प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगा दिए वाला। अब -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगा, तो 12 में 6 से ऐड होगा तो 18 हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा 18 बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू का। इसके बाद से 13 + 21 है तो 13 जब बाहर आएगा तो सिर्फ 13 हो जाएगा। प्लस का साइन है बीच में प्लस का साइन लगा दिया ये वाला, और +21, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बस +21 जो है यहाँ पर 21 लिख दिया जाए, ऐड किया जाए तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 34 बनेगा। अगला देखते हैं, हमारा 30 + -17 है तो 30 का एब्सोल्यूट वैल्यू 30 होगा, -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू 70 होगा। प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, तो 30 और 17 मिलके 47 होते हैं। इसी तरह इसका करेंगे, -42 का एब्सोल्यूट वैल्यू 42 हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में है तो प्लस लगा दिया। -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होता है, ये हो जाएगा 42 + 15, इसका जो आंसर आएगा 57 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ने के लिए भी हमने सीख लिया। इसी तरह घटाना अगर देता, सब्सट्रैक्शन देता, तो बस कुछ नहीं करना होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देना है। यहाँ जैसे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब जो साइन रहेगा उस साइन को मेंशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे इसी पर आधारित अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद से हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में, उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो उसका सोल्यूशन है उसको देखा जाएगा, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।